आप सभी साधक और साधिका बहन को मेरा सादर प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं एक ऐसे चमत्कारी साधना को लेकर आया हूं जिसे कोई भी सिद्ध कर सकता है। और यह साधना आपको रातों रात करोड़पति बना देता है। यह आपको अपने समय का बेताज बादशाह बना देता है। यह साधना कोई भी सिद्ध कर सकता है, चाहे वो नया साधक हो, पुराना साधक हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नर हो, नारी हो, किन्नर हो, किन्नरी हो, एक छोटा बच्चा भी साधना को सिद्ध कर सकता है। और यह चमत्कारी परी का साधना है और इस परी का नाम है मलिकाए सोफिया परी। और यह परी बगदाद की सबसे खतरनाक और मायावी परियों में से एक है, जो कि मात्र 108 बार मंत्र बोलते ही आपके समक्ष खड़ी हो जाती है। और यह जो परी है, यह बहुत मायावी है। इसके सामने माया का कोई नामो निशान नहीं है। मतलब ये जब आती है तो यह अपने साथ माया की पूरी टोली लेकर आती है। इसके साथ इतनी खतरनाक खतरनाक परियां रहती है जो सिर्फ माया करना जानती है। आपको इतने खतरनाक माया जाल में उलझा देगी कि आप सोच भी नहीं सकते। आप इस साधना को कहीं पर भी खोज सकते हो, किसी भी किताब, मौलाना, ओझा, पंडित, तांत्रिक, अघोरी, यूट्यूब, गूगल, किसी भी किताब, कहीं पर भी आपको यह साधना मिल जाए, इस चमत्कारी परी का नाम मिल जाए, विधि मिल जाए, विधान मिल जाए, मंत्र मिल जाए, आप मुझे बताइएगा, मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा। और यह साधना जो है, यह 1,01% डंके की चोट पर सिद्ध होता ही होता है, क्योंकि मेरी मुंह से निकली वाणी पत्थर पर लिखी हुई लकीर है, जो कि 1,01% सत्यता का प्रमाण देती ही देती है। मैंने बोल दिया साधना सिद्ध होगी तो होगी ही होगी। मैं आपके समक्ष वही साधना लेकर आता हूं जो कि मैंने किया होता है या मेरी गुप्त शक्तियों द्वारा मुझे प्राप्त होता है। मैं कोई भी आडम पाखंड किताबी ज्ञान लेकर नहीं आता हूं, ना ही मैं किसी का समय व्यर्थ करता हूं। मैं वही चीज आपके समक्ष लेकर आता हूं जो कि मैंने किया होता है या मेरे गुप्त शक्तियों द्वारा मुझे प्राप्त होता है। मैं वो गुरु नहीं हूं जो कि एक चीज को 100 बार करवाता हूं। मैं उन गुरुओं में से आता हूं कि एक बार में ही फुल एंड फाइनल करवा देता हूं। मैं अपने शिष्य को एक बार में ही साधना सिद्ध करवाने का हिम्मत रखता हूं और मेरे मंत्र में इतना पावर है कि शक्ति खुद समक्ष खड़ी हो जाती है एक बार में। वो गुरु ही क्या गुरु जो अपने शिष्य को एक बार में सिद्धि प्रदान न करवा सके। यह जो साधना है, यह बगदाद में बहुत ही प्रचलित साधना है। यह जो साधना है, इतनी मायावी साधना है जो कि सिर्फ बगदाद में होता है। बगदाद के लोग, यह जो सोफिया है, परी है, मलिकाए सोफिया परी, यह बगदाद में बहुत ही प्रचलित मतलब परियों में से एक है। अगर किसी को माया में बहुत ज़्यादा मतलब रुचि है और वह अपने समय का बेताज बादशाह बनना चाहता है तो आप इस चमत्कारी परी की साधना जरूर कीजिए, क्योंकि यह अपने साधक को अपने जीवन में भगवान बना देता है। इतनी माया ये अपने साधक को सिखा देता है कि वो अपने जीवन में भगवान बन जाता है। यह परी करती क्या है वो मैं पहले बता देता हूँ। यह परी मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, विद्युषण, शांतिक्रम, षटक्रम में षटक्रम करता है। और इस परी का षटक्रम का जो काट होता है वो किसी के पास भी नहीं है दुनिया में। अगर इसको आपने षटक्रम के लिए चला दिया तो फिर दुनिया में कोई भी उसे नहीं बचा सकता है। और किसी को षटक्रम का बेताज बादशाह बनना है तो यह चमत्कारी परी की साधना जरूर करे। वह अपने जीवन का सबसे बड़ा और सबसे मतलब कहते हैं ना, भगवान के तरह पूजा जाएगा वो आदमी। उसके बाद में यह आपको पैसे से भरा जो गोडाउन होता है वह एक जगह से दूसरे जगह कर देती है, मात्र पलक झपकते, क्योंकि इसकी एक सेना है। यह अपने साथ सेना लेकर चलती है। जो आप इसको बोलोगे कि एक जगह से दूसरे जगह पैसे से भरा गोडाउन कर दो, तो आपके पलक झपकने से पहले यह पैसे से भरा गोडाउन एक जगह से दूसरे जगह कर देती है। यह शेयर मार्केट के बारे में बताती है, कौन सा शेयर ऊपर जाने वाला है, कौन सा शेयर नीचे आने वाला है। यह आपको लॉटरी के बारे में बताती है। लॉटरी में इंटरनेशनल और नेशनल दोनों ही लॉटरी के बारे में बताती है और हर एक मिनट में कौन सा लॉटरी खुलने वाला वो तक बता देती है। उसके बाद में यह आपको सट्टे के बारे में बताती है। सट्टे में गली, दिसावर, गाजियाबाद, फरीदाबाद, मेन मुंबई, कल्याण, राजधानी, मिलन नाइट, इन सभी का नंबर बताती है और आंख बंद करके आप नंबर लगा लीजिए। आपको पैसे की जरूरत है तो यह पैसे चोरी कर कर भी लाकर आपको देती है। आपके पलक झपकने से पहले आपने जितना पैसा बोला हुआ वह आपके समक्ष लाकर रख देगी। उसके बाद में आपको कोई फाइल में उच्च अधिकारी का सिग्नेचर चाहिए, आपके पलक झपकने से पहले उस फाइल में उच्च अधिकारी का सिग्नेचर हो जाएगा। आपको कोई फाइल एक जगह से दूसरी जगह करना है या कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एक जगह से दूसरी जगह करना है या कोई इंपॉर्टेंट सामान एक जगह से दूसरी जगह करना है, पलक झपकते आपका काम हो जाता है। यह आपको भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल की खबर लाकर देती है। कौन आने वाला है, किस लिए आने वाला है, उसके जेब में कितने पैसे हैं, नोट का नंबर क्या है, वो क्यों मिलना चाहता है, सारा कुछ आपको बता देती है। उस इंसान का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ आपके समक्ष लाकर रख देती है, जो उस इंसान को ही सिर्फ पता होता है। उसके बाद में यह आपको गुप्त धन और गरा हुआ धन के बारे में बताती है।
कहीं पर ज़मीन में गड़ा हुआ धन है, उसके बारे में यह 1,01,000% सटीक जानकारी देती है। कोई गड़ा हुआ धन का काम करता है, उसके लिए यह वरदान स्वरूप ये परी है। आपको कहाँ पर गड़ा हुआ धन है या गुप्त धन है, वो एकदम परफेक्ट बताती है और क्रिया भी बता देती है कि कैसे वो ऊपर आएगा, क्या क्रिया करने से आएगा। और ये अगर आप इससे मदद मांगते हो तो यह अपनी जो शक्ति है, अपनी जो सेना है, उससे ये निकलवा कर भी आपको दे देती है। उसके बाद में आप कोई मेरा भाई या बहन है जो कि जॉब का एग्ज़ाम दे रहा है या कोई भी एग्ज़ाम दे रहा है दुनिया का, चाहे जॉब का हो चाहे दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम दे रहा है, वह पास नहीं हो पा रहा है, बार बार फेल हो जा रहा है, तो बस आप इसको बोल कर देखिए, यहाँ चुटकी बजाते आपका नाम लिस्ट में यह डलवा देती है। उसके बाद में आपको कोई बीमारी है, कोई मेरा भाई या बहन को बीमारी है जो कि ठीक नहीं हो पा रहा है, बहुत डॉक्टरों के पास चले गए, हर जगह जाकर चले गए, लेकिन ठीक नहीं हो पा रहा है, कोई भी बीमारी हो, बस आप इसको बोल कर देखिए, चुटकी बजाते आपको जड़ से वो बीमारी खत्म कर देती है। कोई मेरा भाई या बहन है जो कि पैसा किसी को दिया है और वह इंसान अब पैसा दे नहीं रहा है, तो बस आप इसको बोल कर देखिए, वह विथ इंटरेस्ट आपको ला कर देगा। कोई आपका प्रॉपर्टी हड़प लिया है तो प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगा चुटकी बजाते। आपका प्रॉपर्टी बिक नहीं रहा है बहुत दिनों से, आप बेचना चाह रहे हो तो आपका प्रॉपर्टी बिक जाएगा। आपका विवाह नहीं हो रहा तो आपका विवाह हो जाएगा। आपका संतान नहीं हो रहा तो संतान प्राप्ति होगा। किसी ने आपका झूठा कोर्ट केस कर दिया तो कोर्ट केस आप जीत जाओगे। उसके बाद में आपका जॉब नहीं लग रहा है तो जॉब लग जाएगा। आपका बिजनेस नहीं चला, बिजनेस दौड़ने लगेगा। आपको पैसे की जरूरत है, यह आपको पैसे ला कर देती है, इतना पैसे ला कर देती है कि आप सोच नहीं सकते हो आपके पलक झपकाने से पहले। उसके बाद में कोई मेरा भाई या बहन है जो कहीं जाता है तो लोग उससे बात नहीं करते, लोग उसे देखकर इग्नोर कर देते हैं। आप किसी से बात करना चाहते हो लेकिन वो सामने से आपको इग्नोर कर देता है, तो आप इसको बोल कर देखिए, ये आपकी वाणी में, ये आपके स्वर में, ये आपके व्यक्तित्व में इतना आकर्षण डाल देती है कि जो कोई भी लड़का लड़की, स्त्री पुरुष, नर नारी, किन्नर किन्नरी, बच्चा बूढ़ा बूढ़ी, पशु पक्षी, कोई भी आपको देखेगा वो तत्काल वशीभूत हो जाएगा, आपके पीछे पागल हो जाएगा। आपको पैसे की जरूरत है, यह आपको पैसे ला कर देती है। आपको ये गुप्त से गुप्त औषधि का ज्ञान देती है, आपको गुप्त से गुप्त इल्म सिखाती है, यह माया की खतरनाक इल्म सिखाती है। आपकी इतनी मतलब खतरनाक मायावी शक्ति आप में जागृत कर देगी कि आप अपने समय के भगवान हो जाओगे, आप अपने समय के बेताज बादशाह हो जाओगे। इसका जो साधना होता है, ये नौचंदी जुमेरात यानी मंथ का पहला शुक्रवार जो होता है उस दिन करना होता है। आपको करना यह है कि शुक्रवार वाले दिन पहले आपको क्या करना है, जाकर नमाज पढ़ कर आना है। ठीक है, अगर आप मुस्लिम हो तो नमाज पढ़ लीजिएगा, अगर आप मुस्लिम नहीं हो तो आप जाकर क्या कीजिएगा कि दरगाह जो होता है उसमें आपको चादर चढ़ाना होता है। ठीक है, आपको चादर चढ़ाकर आना है। इसमें काला वस्त्र, काला आसन लगता है, इसमें गुलाब का फूल लगता है, गुलाब का आपको इत्र लगता है, गुलाब जल लगता है और इसमें बाखुर लगता है। ठीक है, इसमें कोयला लगता है। उसके बाद आपको 5 प्रकार का आपको मिठाई चाहिए, 5 प्रकार का फूल चाहिए। इसमें आपको श्रृंगार का सामान चाहिए जिसमें कि लाल रंग का आपका साड़ी होगा और जो भी श्रृंगार का सामान होता है लड़की का वो आपको रखना होता है। ठीक है, वो लेकर जाना होता है। उसके बाद आपको क्या करना होता है कि 5 प्रकार का दीपक लेना है, मतलब 5 अलग अलग दीपक लेना है, 5 प्रकार का अलग अलग तेल में जलेगा और 5 प्रकार का आपको क्या करना है कि इत्र मिलाकर वह जलेगा। ठीक है, आपको बियावान जंगल देखना है, या तो बियावान जंगल देखोगे या तो आप घर में करोगे। घर में करोगे तो ऐसा जगह पर करोगे कि उस कमरे में कोई आपके सिवा आएगा नहीं और जाएगा नहीं। पहले कमरे में करोगे तो पहले इत्र से, गुलाब जल से उस जगह को धो लेना है और आपको क्या करना है, बाखुड़ जलाकर अच्छे से सुगंधित बाखुड़ जो होता है वो पूरा घर में सुगंध फैला देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको सारा सामान लेकर बैठ जाना है और इस चमत्कारी परी का जो मंत्र होता है उस मंत्र का आपको जाप करना होता है 108 बार। 108 बार जाप करने के बाद में आपको क्या करना है कि कोयला जलाना है और कोयला जलाने के बाद में वो जो बाखूर होगा उस बाखूर को आपको एक बार मंत्र पढ़ा, एक बार कोयले में डाला, एक बार मंत्र पढ़ा, एक बार कोयले में डाला। पहले 108 बार जाप करोगे और फिर 108 बार आपको क्या करना है, बाखूर को कोयले में डालना है। उसके बाद आपने जो 5 प्रकार का तेल में 5 प्रकार का इत्र डाला होगा वो सभी जो दीपक होगा उसको जला लेना है। 5 प्रकार का फल जो होगा वो 5 प्रकार का जो आपने इत्र लिया होगा वो डाल देना है। गुलाब जल आपको छींट लेना है। ठीक है, गुलाब का इत्र अपने ऊपर लगा लेना है। उसके बाद में आप जो फल लिए होगे और जो मिठाई लिए होगे सामने रख देना है। गुलाब का फूल सामने रख देना है, अपना अनामिका उंगली काटना है और फिर आपको एक मंत्र, यही मंत्र आपको क्या करना है, पढ़ना है 7 बार और फिर 7 बूंद खून आपको नीचे गिराना है। वो जो कोयला होगा उसमें, जलता हुआ कोयला उसमें गिराना है। उसके बाद में यह परी आपके समक्ष खड़ी हो जाती है। यह अपना भोग मांगती है।
भोग में जो आपने श्रृंगार का सामान लिया होगा वो आपको मांगेगी आपसे। आप श्रृंगार का सामान देने से पहले वचन ले लीजिए, वचन लेने के बाद आपको श्रृंगार का सामान उसको दे देना है, और वो जो गुलाब का फूल है आप उसको दे दीजिएगा। वो मंत्र पढ़कर, जो 108 बार पहले मंत्र पढ़ा होगा साधना का, वही मंत्र पढ़कर फिर से 21 बार आपको उसमें फूंक मारकर उसको दे देना है। उससे आपको अंगूठी लेना है और अपने सामने रख लेना है, अपने हाथ में पहन लेना है, और हमेशा अपने पास रखना वो अंगूठी। जब भी आपको इसको बुलाना होगा मंत्र पढ़कर, जब भी आप उस अंगूठी पर फूंक मारोगे 3 बार, यह परी आपके समक्ष खड़ी हो जाती है। इस चमत्कारी परी का जो मंत्र है, ध्यान से सुनिएगा, मंत्र है अजमतो सोसिन इल आसिल बिल्ला अजमतो हाजिर इल अहक सो हाजिर बिलाल सो हाजिर हाई मिसिम अल नसीम आकूक बिल्ला सो आफरीन मसीम मसीम सो आफरीन अजमतो अजमतो अलैकुम अलैकुम अवनल आसिम सो हाजिर सो हाजिर सो हाजिर आमीन। ये इसका मंत्र है, तो ध्यान से साधना कीजिएगा, किसी का बुरा मत कीजिए। गुरु प्रति प्रेम, गुरु प्रति आस्था, गुरु प्रति विश्वास बनाकर रखे। साधना में सफल होने के लिए गुरु प्रति आस्था, गुरु प्रति प्रेम, गुरु प्रति विश्वास जो है बहुत जरूरी होता है, क्योंकि शक्ति और आपके बीच में गुरु एक ऐसा माध्यम है जो कि आप दोनों को एक साथ मिलाता है। तो साधना कीजिए और दूसरे का और खुद का भला कीजिए।